मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब की जो है नहीं आता है। ये आप लोग का गलती नहीं है। कुछ हमारे जो सीनियर रहते हैं, यानी आप लोग के जो सीनियर हैं, कुछ हमारे आसपास के जो हैं, ये सब उनके माइंड में बैठा हुआ रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक में जो है ना जॉब नहीं आता है, जिसके कारण से आपके माइंड में भी बैठ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारा जॉब की जो है अपॉर्चुनिटी जो है हमको मिलते रहता है, ठीक ना। तो बात यहाँ पर ये नहीं है, बात को बतंगड़ बनाया जाता है। बात को बतंगड़ इसलिए बनाया जाता है कि देखिए होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखिए एक बात सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जॉब जॉब है हमारा, वो तो आता है, लेकिन उसमें सीट जो है ना कम रहता है। क्या रहता है? सीटों की जो संख्या है वो कम रहता है। लेकिन बात को बतंगड़ बना करके हम लोगों के सामने ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है जॉबें नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब अभी नहीं करता। यही कारण से है जो हमारा 50% स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से तो करता है डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करता है, बीटेक में जाके या तो ब्रांच चेंज कर लेगा, नहीं तो क्या करेगा कि वो नॉन टेक्निकल तरफ घूम जाएगा, यानी नॉन टेक्निकल कंपटीशन की तैयारी करने लगा। जब नॉन टेक्निकल का ही तैयारी करना था तो डिप्लोमा करने की क्या ज़रूरत था, है कि नहीं? किए आप डिप्लोमा इसलिए किए ताकि क्या हो कि हम जॉब ले सके और भी अच्छा खासा इंजीनियर बन सके, ठीक ना। तो देखिए बात यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ना जॉब आते रहता है, लेकिन जो है ना उसमें सीटों की संख्या है कम रहता है, जिसके कारण से मतलब कि हम लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जॉब नहीं। आज सारा उसमें सारा देखिए, इतना नहीं है कि हम ये सारा जॉब लिखे हैं, इतना ही है। अभी ऐसा और जॉब जो है हम नहीं लिख पाए क्योंकि बहुत फुल हो गया है। आपको मुँह से ही बोल के बता देंगे कि और कौन-कौन से जॉब है, ठीक ना? तो बहुत सारा जॉब है, अपॉर्च्युनिटी बहुत सारा आता है, लेकिन उसमें सीटों की संख्या रहता है कम। तो कोई वैकेंसी ऐसा भी रहता है जिसमें सीट ज़्यादा रहता है, जैसे आरआरबी जेईई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सबसे ज़्यादा सीट देने वाला हो गया, ठीक ना। इसी तरह से बहुत सारा जॉब है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट जो रहता है ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो वो जॉब पर डिपेंड करता है कि कितना सीट है उसमें, ठीक ना। तो देखिए आज हम कुछ मतलब कि देखिए कुछ जो है हम लिख दिए हैं, कुछ जॉब के नाम, कुछ जो हम क्या करेंगे मुँह से बता देंगे। आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि देखिए सबसे फर्स्ट में हम लिखे हैं आरआरबी जेईई। अभी कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं आरआरबी जेईई का, ठीक ना। आरआरबी जेईई में देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आता है, ठीक ना। इसमें बात किया जाए कि ये देखिए इसका एक खराबी है आरआरबी जेईई का कि ये तो हर साल निकालता नहीं है। ये 2019 में निकाला था, इसके पिछले बार 2019 में निकाला था। उसके बाद अभी तक नहीं निकाला है और निकालने वाला है, ठीक ना, निकालने वाला है। अब पता नहीं मोदी की सरकार में कब निकालेगा, ये तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन निकालने वाला है। आरआरबी जेईई का आएगा फार्म, ये तो कन्फर्म है, ठीक ना। तो इसमें भी बहुत सारा सीट रहता है। इसका देखिए कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या करना है आपको कि लगातार से 5 वीडियो देखना है, समझ में आएगा तो रहिएगा, कंटिन्यू बना हुए रहिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट में सबसे पहले हम आरआरबी जेईई लिखे हैं, जो क्या होता है अच्छा खासा जॉब देने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर उसके बाद देखिए इसरो में भी जॉब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। डीआरडीओ हो गया, देखिए डीआरडीओ के बारे में एक थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी बताएंगे। बार्क हो गया हमारा, बार्क में भी बहुत सारा जॉब आता है। एनपीसीआईएल, ठीक ना, एनपीसीआईएल में भी आता है, ठीक ना। बीएसएनएल जो हो गया हमारा, बीएसएनएल का जो सिम यूज करते हैं उसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, जो हमारा जॉब आते रहता है। सब सरकारी है, देखिए जितना हम लिखे सब सरकारी है, ठीक है ना। अब देखिए यूपीपीसीएल, ठीक ना, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके तरफ से भी क्या आता है जॉब हर साल निकलते रहता है, ठीक ना। एनटीपीसी हो गया, ठीक ना, ये भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा जॉब देते रहता है। अब देखिए मेट्रो की बात किया जाए ना तो मेट्रो में देखिए, मेट्रो के लिए सोचना नहीं है। मेट्रो में बहुत सारा मेट्रो जो है ना वो क्या देता रहता है जॉब, मतलब कि उसमें निकलते रहता है। तो देखिए पहले तो लिखे हैं दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में हर साल अबे करेगा, ठीक ना। तो इस बार नहीं आया अभी, लेकिन आएगा, देखिए कब आएगा, 2-3 महीना में तुरंत नोटिस पता चल जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो को पे करता है। मेट्रो में बहुत सारा आता है। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कहता है कि जॉब नहीं आता है, उसको एक बात बोलिएगा कि अरे भाई तू जा करके मेट्रो की तैयारी करो। किसको तैयारी करो? मेट्रो का। मेट्रो में देखिए ये गुड नहीं है, अभी हम नाम बताते हैं मेट्रो, अभी इतना तो नाम लिखे हैं, और 1-2 ऐसा मेट्रो है ना जिसका हम नाम नहीं लिखे हैं, ठीक ना, और उसमें भी आता है, ठीक ना। तो दिल्ली मेट्रो हो गया हमारा, फिर एनएमआर डीएमआरसी हो गया, एनएमआरसी होगा, यूपी मेट्रो हो गया हमारा, ये यूपीपीसीएल हो गया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं यूपीसीएल, देखिए यूपीसीएल लिखे हैं यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लेकिन यूपीपीसीएल जो होता है ना है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसके तरफ से भी हमारा
जो है जेई का फॉर्म आते रहता है, जूनियर इंजीनियरिंग का, ठीक ना, इंजीनियर का। अब देखिए यूपीआरवेनल जेई का भी फॉर्म आता है, जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम हुआ है, ठीक ना, हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका, यूपीआरवेनल रिजल्ट भी आया है, ठीक ना, एग्जाम नहीं रिजल्ट आया है हाल फिलहाल में यूपीआरवेनल जेई का। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा रहता है। फिर एलएमआरसी हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, पुणे मेट्रो हो गया, जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पुणे मेट्रो हो गया, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। पुणे जो मेट्रो होता है उसमें भी आता है हमारा। फिर हाल फिलहाल में अभी नाम सुन रहे हैं कि पटना में मेट्रो बनने वाला है, तो वो मेट्रो बनेगा तो समझिए कि मेट्रो सब समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला के है ये है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा जॉब देता है, ठीक ना। तो अभी पता नहीं कब आएगा, अभी तो हम आज से नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं कि पटना में मेट्रो आएगा तो हम लोग का जॉब लगेगा मेट्रो में। तो देखिए मेट्रो में, देखिए मेट्रो वाला के में भी आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए BHF है, ठीक ना, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वैकेंसी आता है। फिर IGCAR, ठीक ना, देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक ना, इसमें भी बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है, ठीक ना। इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, हमारा DFCCIL हो गया, ठीक ना, इसमें भी आते रहता है। भेल हो गया, सेल हो गया, बेल हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, ठीक ना। ये सारा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट जॉब देते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं आता है, बहुत सारा जॉब है, ठीक ना। बस माइंड में ये रहता है कि हमारे जो सीनियर रहते ना वो भर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब अभी नहीं करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि या तो स्टूडेंट क्या करता है बीटेक में जाके अपना ब्रांच चेंज कर लिया, नहीं तो क्या करता है कि नॉन टेक्निकल की तरफ मूव कर जाता है, ठीक ना। तो दो काम करता है, या तो बीटेक में ब्रांच चेंज कर देता है, ना तो नॉन टेक्निकल की तरफ पड़ जाता है। अब कोई फ्लो में बह ही रहा है, फ्लो में क्या बसता है, ये हमारा दोस्त बीटेक कर रहा है तो हम चलो ना करते हैं, बस यही होता है, कुछ नहीं होता है। हमारा दोस्त कर रहा है तो हम करेंगे, और क्या, कम से कम समय तो बर्बाद ना होगा, यही कारण होता है ना कि फ्लो में बहते रहता है। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत अच्छा खासा जॉब है, हर साल निकलते रहता है, ठीक ना। अभी की बात किया जाए अभी, तो अभी देखिए RRB जेई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि RRB जो जेई हमारा है 2-3 साल में निकालता है, 2019 के बाद नहीं निकाला, 2019 में निकाला था RRB जेई का, ठीक ना, RRB जेई का 2019 में निकाला था वैकेंसी, उसके बाद अभी तक नहीं निकाला है, अभी निकालने वाला है 2022 में। मतलब कि एक नोटिस भी आया था, लेकिन ऑफिशियल जब तक नोटिस नहीं आता है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कब निकालेगा वैकेंसी, जब तक उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। देखिए तो ये तो निश्चित है कि RRB जेई का आएगा, क्योंकि हो गया है 2 साल हो गया है, तो अब 2 साल हो गया है तो थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन आएगा, RRB जेई का भी आएगा। तो अभी RRB जेई पर फोकस कीजिए और ज़्यादा फोकस कीजिए मेट्रो वाला पर, ठीक ना। अब बाकी यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरवेनल हो गया, ईसोन तो हमेशा वैकेंसी देते रहता है, तो ईसोन का भी तैयारी कीजिए। देखिए सबसे बात यहाँ पर ही है ना कि देखिए बात को समझिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग फाउंडेशन पढ़ लीजिए, ठीक ना। फाउंडेशन पढ़ने के बाद में देखिए सारा टेक्निकल वाला का सब्जेक्ट जो रहता है हमारा, टेक्निकल वाला जितना भी है पोर्शन, उस सारा का जो एथी रहता है, सिलेबस रहता है, सेम ही रहता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि देखिए बात को समझिए, क्या होता है कि कोई जॉब जैसे में देखिए मान के चलिए कि कोई जॉब जो होता है हमारा, उसमें कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा दे देता है। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि कोई सब्जेक्ट से कोई जॉब में मान के चलिए कि RRB में है, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा उठाएगा ना जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देगा, तो यही कहलाता है कि इसका सिलेबस जो देसा है। लेकिन दूसरा नहीं होता, सिलेबस वही है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछने के तरीका जो रहता है उस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्या करता है, डिफरेंट कर देता है। कि ऐसा नहीं है कि इतना ही वैकेंसी है, और सारा वैकेंसी है जिसको हम नाम नहीं लिखे हैं, आप लोग उसको लिखवा देते हैं, उसका नाम भी अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। तो देखिए बात यह है ना कि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारा वैकेंसी आता है, आप लोग ई माइंड जो है हटा दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक में जो है जॉब नहीं आता है, या जॉब की संग जॉब नहीं है, तो ये सब माइंड में हटा दीजिए। और ई का सारा का जो नोटिफिकेशन है ना, जॉब से रिलेटेड भी जो नोटिफिकेशन आता है, उन नोटिफिकेशन को हम बताते रहेंगे। इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए, नहीं तो आप लोग मतलब कि भूले ही रहिएगा कि कब आएगा कब आएगा। तो ठीक है ना, उससे अच्छा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपको इस सब जॉब से रिलेटेड कोई भी, या तो अप्रेंटिसशिप हो, चाहे ऐसे भी नॉर्मल जॉब है, वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी निकलता है, उसको भी अगर आए उस सारा का नोटिफिकेशन वहाँ पर देते रहेंगे, इस सारा का नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक ना। और भी जॉब है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता रहता है, ठीक ना। देखिए बात यहाँ पर देखिए एक बात और है कि देखिए कुछ लोगों के मतलब कि कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट चलता है कि हमारे लिए जो है बीटेक करना जरूरी है या नहीं। तो देखिए 50% स्टूडेंट जो है ना, 50% स्टूडेंट जो है क्या करता है गलती
कि मतलब कि गलती ये करते हैं कि बीटेक में जो एडमिशन लेते हैं बिना सोचे समझे ले लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक ना। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं कि हम बीटेक पर भी वीडियो ला दें तो अगर बोलिएगा तो ला देंगे, ठीक ना। लेकिन 50% स्टूडेंट हमको मतलब कि लगता है कि गलती करता है सब, ठीक ना। गलती इसलिए करता है क्योंकि उसको मतलब कि ऐसी फ्लो में ले लेता है या एडमिशन फ्लो में लगता है, यही नहीं सोचता है कि हमारे लिए सही होगा कि नहीं, ठीक ना। हर का सिचुएशन अलग अलग रहता है। क्या होता है, हर का सिचुएशन जो रहता है, जैसे मेरा भी कुछ होगा, आपका भी कुछ होगा, यानी मेरा कहने का मतलब हुआ ना कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिचुएशन होता है, उसके अनुसार से डिसाइड किया जाता है कि हमको लाइफ में क्या करना है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस तरह के वीडियो बीटेक पर भी ला दें कि किसके लिए ज़रूरी है बीटेक करना, आप इस पॉलिटेक्निक के बाद बोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक के बाद किसके लिए बीटेक करना ज़रूरी है और किसके लिए नहीं, ठीक है ना। अगर चाहते हैं तो ला देंगे, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक ना। तो देखिए उसके लिए क्या ना, पर्सनल मैसेज करना है या तो कमेंट कर देना है, ठीक ना। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है गलती करता है, इसीलिए मतलब कि उसके बाद तो सिलेक्शन इसमें सब लेवे करेंगे। देखिए इस सारा को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। इसके अतिरिक्त भी देखिए बहुत सारा वैकेंसी जो है हम आपको बताते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त है, एक मिनट देखिए, हमको भी देखना पड़ जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त भी जो है ना बहुत सारा वैकेंसी जो है आते रहता है। जैसे देखिए देखिए VSSC हो गया, IPRC हो गया, ठीक है ना, URSCC हो गया, फिर फिर देखिए उसके बाद हो गया URSC हो गया, फिर SDSC हो गया, ठीक है ना, जो इसरो की तरफ से निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर हो गया UPCL तो बतेबे किए, फिर ना IPRC हो गया, ठीक ना। फिर इसरो की तरफ से एक और वैकेंसी है, इसरो की तरफ से एक और वैकेंसी आता है, ठीक ना, जिसका नाम है विक्रम साहिभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक ना। तो VSSC हो गया, ठीक ना, VSSC हो गया, बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है, ठीक ना। MRPPL हो गया, MRPL हो गया, ठीक है ना, MRPL हो गया, और LPSC हो गया, ठीक ना, और फिर URSC हो गया, URSC हो गया, ठीक ना। और इसी तरह से बहुत सारा जॉब है जो आते रहता है, ठीक ना। तो इतना ही नहीं है, बहुत सारा जॉब है जो हम अभी कुछ बताएं कुछ नहीं बताएं। तो आप लोग इतना को नोट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, नोट करना होगा तो कीजिएगा, नहीं तो आप लोग मेरे बात को अगर समझे हैं तो क्या कीजिएगा, उसको माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जॉब की संख्या नहीं है वो जॉब की संख्या है, बस उसमें सीट रहता है, कम रहता है, ठीक ना। तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको तो सिर्फ एक ही सीट से मतलब है कि नहीं, हमको सिर्फ एक ही सीट से मतलब है ना। बाकी कितना भी सीट रहे, जितना आएगा उसमें से एक सीट मेरा रहेगा, बाकी केकरो रहे, उससे क्या मतलब है। समझ में आए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब आते रहता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आप लोग माइंड से हटा दीजिए। और एक बात और कि इस जितना है सारा नोटिफिकेशन जो है हम डालते जाएंगे इसी पर। तो आपको क्या करना है कि उस नोटिफिकेशन के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका जो है वैकेंसी आ रहा है कि नहीं से, ठीक ना। तो नोटिफिकेशन डालते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ एक बात और कि जो RRB का जो कोर्स चालू किए फ्री में है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चालू किए, ठीक ना। तो आप लोग लगातार शुरू से क्या कीजिए कि 5 से 6 लेक्चर देखिए, अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू रहिएगा, नहीं तो दूसरा चैनल पर मूव कर सकते हैं, जैसे में हो गया बहुत सारा ऐसा है जो तो वही बात है कि यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो अगर 4 से 5 लेक्चर, 4 से 5 बोल रहे हैं, 5 से 6 लेक्चर देखिए और समझ में आता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा जो है, ऐसा मतलब कि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो जो बोले उसको भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं कि हम मिलते हैं अब तुरंत, मतलब कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुरंत इसका जो है ना नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व कराते हैं, ठीक ना।